हिंदुत्व के नाम पे आप सरकार बनाते हैं। हिंदुत्व के नाम पर बहुत सारे वोट पाते हैं और फिर ऐसे राज्य में साधु संत महात्मा ही दुख पाते हैं और उस बात को सत्ता नहीं सुन पाते हैं। जब ऐसा लगातार होता है तो फिर क्या होता है? फिर होता है आंदोलन। और वो आंदोलन अब इतना बड़ा हो जाएगा, इस कदर हो जाएगा कि कहीं ना कहीं सत्या के गलियारे कांप जाएंगे, सिंहासन डोल जाएंगे। बैराणा धाम में क्या यही होने वाला है? सरकार के दूसरे अहम मुखिया यानी कि डिप्टी सीएम के इलाके में संत इतने दिन से प्रदर्शनरत हैं, लेकिन उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। संतों ने सरेआम लताड़ दिया डिप्टी सीएम को। ये नजारे देखिए जो चल रहे हैं, लताड़ रहे हैं लगातार, लेकिन उसके बाद भी सरकार ने, शासन ने, प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। और फिर हनुमान बेनीवाल उतरे इस पूरे मैदान में। एसआई भर्ती के बाद अब बैराणा धाम के तहत क्या हनुमान बेनीवाल बीजेपी को आईना दिखाने वाले हैं और बताने वाले हैं जिनके नाम पे वोट लिया था उन्हीं के साथ कैसा कुठाराघात कर रहे हैं। 27 तारीख को 1 लाख लोगों के आने का दावा है, जयपुर के घेराव करने का दावा है। पहले दावा सुनिए हनुमान बेनीवाल का। 27 तारीख को राजस्थान के साधु संत अकेले नहीं जाएंगे। नरैना पीठ के साथ साथ तमाम राजस्थान के साधु अपने सम्मान की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनके पीछे उनके लाखों भक्त इस भजनलाल सरकार को आईना दिखाने के लिए जयपुर राजधानी की ओर कूच करेंगे। ये मैं यहाँ से आपके बीच से आह्वान करता हूँ और मैं साधु संतों को आश्वस्त करता हूँ कि थोड़ी देर आगे चलाने के बाद हम आपको पीछे कर देंगे, क्योंकि गोली खाने की आवश्यकता पड़ी तो किसी साधु के गोली नहीं लगे, उनका सेवक गोली खाएगा, तो नौजवान किसान का बेटा गोली खाएगा। आपको तपती धूप के अंदर परेशान होने की आवश्यकता नहीं। ये वही साधु संत है जिन्होंने नरेंद्र मोदी को चाय के ठेले से प्रधानमंत्री तक पहुंचा दिया था। और भजनलाल जी भी वही काम करते थे, खुद बोला, पार्टी कार्यालय के बाहर चाय का काम करते थे। मैंने देखा 97-98 के दौर के अंदर पार्टी कार्यालय के अंदर बड़ी सेवाएं दी उन्होंने। अब समझिए, अगर इस दावे में सच्चाई है और अगर ये हो जाता है तो फिर सरकार के डिप्टी सीएम के खुद के इलाके में जो बड़े बड़े आरोप लगाए हैं हनुमान बेनीवाल ने कि सिर्फ इसलिए बैराणा धाम के पर्यावरण को पूरी तरह से खराब किया जा रहा है, वहां रिको लाया जा रहा है क्योंकि वहां 150 बीघा जमीन खुद डिप्टी सीएम की, ऐसा आरोप हनुमान बेनीवाल लगाते हैं। और अगर 1 लाख लोगों के आने का दावा करते हैं तो बैराणा धाम में क्या होगा, क्या तस्वीर दिखेगी सरकार की, और फिर कैसे सत्ता कांपेगी, कैसे सिंहासन डोलेंगे, ये सब पता चलने वाला है। वहां की जनता क्या सोचती है ये भी सुनिए। और भाइयों, इस बार ऐलान हो चुका है कि 27 तारीख को बैराणी धाम के लिए कूच होगा जयपुर का, जिसमें बैराणी धाम के संत ही नहीं बल्कि राजस्थान के तमाम संत अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए जयपुर की ओर आएंगे और उनके साथ राजस्थान के जवान और आरएलपी के तमाम कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। ये वादा है हनुमान बेनीवाल का। और 27 तारीख को जितने भी आरएलपी के करता है तमाम, उनसे उम्मीद है कि आप जयपुर कूच में पधारे और भजनलाल सरकार को आईना दिखाए। तो क्या एसआई भर्ती, जोजरी, लूणी, इन सब के बाद बैराणा धाम हनुमान बेनीवाल का एक बड़ा आंदोलन होगा और उसके बाद अग्निवीर और बाकी आंदोलन जो किसानों के लिए वो करने वाले हैं वो होगा? क्या सारे आंदोलन बेनीवाल के नाम ही हो जाएंगे? क्या मुख्य विपक्ष कांग्रेस कुछ करेगी भी या नहीं? और सत्ता क्या बेनीवाल के आगे पूरी तरीके से नतमस्तक हो जा रही है क्योंकि किसी भी चीज का कोई एक्शन हो ही नहीं रहा? ये वाकई बड़ा सवाल है। और अगर ये एक्शन नहीं होगा तो राजस्थान की डिससेटिस्फाइड जनता कहां जाएगी? राजस्थान की जो अतृप्त जनता है वो क्या करेगी? क्या वो बेनीवाल के साथ आकर सड़क संग्राम को चरम सीमा पर ले जाएगी? ये बड़ा प्रश्न बन रहा है। 27 तारीख, 27 मई बैराणा धाम को
एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होने वाला है और ये धमाका कईयों को हिलाने वाला है। अगर ऐसा है तो राजस्थान की सियासत में फिर चाहे पंचायती राज चुनाव ना हो, चाहे निकाय चुनाव ना हो, चाहे बोर्ड ना बटे, लेकिन अगर काम भी नहीं होगा तो फिर दूसरा नहीं तो तीसरा मोर्चा तो आवाज उठाएगा, और जब उठाएगा तो जनता उनके साथ आएगी। याद कीजिए इस बात को और समझ जाइए इस बात को कि यहाँ बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी, नरेश मीणा कोई नया काम नहीं कर रहे। जो मुख्य अपोजिशन को करना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं कर रहे, इसलिए हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह भाटी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मसले पर, लिख डालिए कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।